अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, एक तो हम बात करेंगे कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्तें, वफाकी हुकूमत को जवाब की मोहलत दी गई, क्या तफसील है उसके बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी क्यों मांगी। और तीसरी हम बात करेंगे कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक के मुतल्लिक एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन सामने आया है जिसके ऊपर मामला जो है वो तय हो रहे हैं और कल जो है वो पेश ये की जा रही है कि जनाब अदालत इद्दत में निकाह केस के बारे में जो फ़ैसला है वो कल सुनाया जाएगा। तो आइए वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तकर्री के ख़िलाफ़ दरख्वास्त, वफाकी हुकूमत को जवाब देने की मोहलत मिल गई। जवाब जो है वो ज़ाहिर है किसी भी फरीक को ये उसका राइट होता है कि उसके खिलाफ़ कोई मुकदमा आया है तो उसके ऊपर वो जवाब दे। तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तकर्री के मुतल्लिक सदारती ऑर्डीनेंस एक जारी किया गया था, पार्लिमान से उस तरह से मंजूर नहीं किया गया। सदारती ऑर्डीनेंस के ज़रिए उस लॉ को लाया गया और उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली है। अब मोहलत उसके अंदर जो है वो क्या है, अदालत आलिया के जस्टिस शाहिद करीम ने सलमान अकरम राजा और शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्तों पर समाअत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत जुलाई के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। सलमान अकरम राजा और शहरी मशकूर हुसैन की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सदारती ऑर्डीनेंस बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ट्रिब्यूनल मुकर्रर करने से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। ऑर्डीनेंस का इतलाक़ इलेक्शन 2024 पर नहीं हो सकता। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत सदारती ऑर्डीनेंस को गैर कानूनी और गैर आइनी करार दे। अब इसके ऊपर बुनियादी तौर पर एक पहले भी फ़ैसला आ चुका है कि जनाब जो आपके ऑर्डीनेंस है, मैं इसकी तफसील बताता चलूँ। पहले ये था कि सिर्फ आपके जो मौजूदा जजेस हैं, जो हाजिर सर्विस जजेस हैं, उनको ट्रिब्यूनल के तौर पर बिठाया जाएगा और इसके अंदर कोई रिटायर्ड जज नहीं बिठाया जाएगा। अब एक ऑर्डीनेंस आता है, उसके अंदर जो है गालबन सेक्शन 140 है इलेक्शन एक्ट का, उसके अंदर या 137 है, उसके अंदर तरमीम लाई जाती है कि जनाब इसके अंदर हाजिर सर्विस के अलावा जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको भी तैनात किया जा सकता है। अब इसके अंदर एक बदनीति नज़र आती है। ऑलरेडी हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। शाहिद करीम साहब बड़े ऑनेस्ट और अपराइट बंदे हैं, वो अपने यार दोस्त का भी लिहाज नहीं करते, वो टू द पॉइंट मेरिट के ऊपर बात करते हैं और कानून के मुताबिक बात करते हैं। उनके फ़ैसले इस तरह के बड़े आए, उन्होंने जो है वो आपको पता होगा कि एक रावी सिटी बन रहा था उसको बंद कर दिया, उसके अलावा खातून मौसब का इदारा था उसको उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने कहा यार ये अच्छी चीज़ें हैं बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, तो मुझे लॉ के मुताबिक चलना है। अच्छा काम कर रहे हैं, बेशुमार उनकी जजमेंट है। इसके अलावा आपको पता है कि जो लाहौर के अंदर आबो हवा का मामला है, पानी की किल्लत का मामला है, फिर जो क्लाइमेट चेंज इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर वो अच्छी हर जुम्मे को दाले लगा के बैठ जाते हैं। कुछ लोग उनको पर्सनली भी टारगेट करते हैं, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे उनको मुझे लाइकिंग है उनकी और अच्छा लगता है मामला। तो जनाब ये ऑर्डिनेंस बहरहाल चैलेंज हो गया उनके सामने, जुलाई के दूसरे हफ्ते में इनकी हो गई है। अब इसके ऊपर फ़ैसला आएगा और ये ठहरने वाला नहीं है, इसके अंदर बहुत लकूनास है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जनाब फैसल वावडा ने सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। अच्छा किया, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने, और एक दूसरे साहब थे, क्या नाम था उनका, मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि गालबन उनके हैं MQM के। तो फैसल वावडा ने कहा जनाब मैंने, पहले उन्होंने जवाब दिया है, पहले कंटेस्ट किया फैसल वावडा ने कि जनाब मैं खड़ा हूँ, मैंने जो अपनी बात की है मैं उसके ऊपर डटा हूँ, मैंने बात जो किया कानून के मुताबिक है, अदालतों को ये नहीं होना चाहिए। जब थोड़ा सा उनके प्रेशर आया तो उन्होंने कहा जनाब मैंने जो है वो कुछ अपनी दीनी उलमा से बात की है, इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं उनसे बात की है। तो उन्होंने कहा कि आपका क्या रोल होना चाहिए, आपको अदालत के अंदर क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, तो लिहाजा मैं अपनी गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, अपने आप को अदालत के जो है वो उसके ऊपर रहमो करम के ऊपर छोड़ता हूँ। इसके बरक्स जो मुस्तफ़ा कमाल हैं उन्होंने पहले ही माफ़ी मांग ली थी, उन्होंने कोई कंटेस्टिंग नहीं किया मामला। तो अब देखते हैं इसके अंदर जो है वो बयान अल्फ़ी उन्होंने जमा कराया है। समाअत 28 जून को मुकर्रर है। अब देखते हैं इसके अंदर अदालत उनकी एक्सेप्ट करती है नहीं, लेकिन मोस्टली केसेस के अंदर उनकी एक्सेप्ट की जाती है और कोर्ट उनको रिलीफ दे देता है। अच्छा जी, पेशावर हाई कोर्ट ने PTA यानी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक से तौहीन मज़हब और काबिल एतराज़ वीडियो हटाने का हुक्म दे दिया।
उन्होंने कहा जनाब आप इसको उतारें, आपके पास ऐसी कोई जो है फायर वॉल नहीं है कि जिससे आप चेक कर सके। अमेरिका के अंदर तो इस तरह नहीं है, जो उठा आपके मज़हब के खिलाफ बात कर रहा है, आपके खुदा ना खास्ता जो मुक़द्दस हस्ती हैं उनके खिलाफ बात कर रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। इसको आप उतारें, आप अपने मुल्क के अंदर सिस्टम लाएँ। पढ़ते खबर, टिकटॉक बंदिश के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत करते हुए जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जो मुस्बत चीज़ें हैं वो शेयर करें, लेकिन काबिल एतराज़ चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक बात है, जो उठता है पकड़ के बनाता है चलता है। तब रिसर्च करें, पढ़ के चीज़ों को बनाएं, शेयर करने से पहले देखें। अच्छा, पीटीए के वकील ने अदालत से कहा कि टिकटॉक पर जो भी कोई चीज़ तौहीन मज़हब की पोस्ट शेयर की जाती है उसको ब्लॉक किया जाता है। जस्टिस अतीक शाह ने रिमार्क्स दिए कि अमेरिका और दीगर ममालिक में तो इसको फ़िल्टर किया जाता है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ायर वॉल बनाएँ और तौहीन मज़हब की वीडियो आएँ तो वो ब्लॉक करें? पीटीआई के वकील ने कहा कि हमारे पास ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है। अदालत ने पीटीआई से 7 रोज़ में काबिल एतराज़ मवाद हटाने की रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। बड़ी अच्छी बात है, मज़हब का दूसरे जो कवानीन हैं उनकी पासदारी होनी चाहिए। मुल्क है, जंगल नहीं है, जो उठे जो चढ़ा दे। जितने भी ऐप हैं चाहे वो इंटरनेशनली ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन रेगुलेट होना चाहिए। बड़ा अच्छा फ़ैसला है, इसके अंदर अब रिपोर्ट दी जाएगी। लेकिन अब ये इधर जो काम करते हैं वो एक नाम नहासी रिपोर्ट दे देते हैं पीटीआई वाले के, जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया। इसको मुसलसल रेगुलेट करने की ज़रूरत है जनाब, उसके बगैर ये मामला आगे बढ़ता रहेगा, बुराई फैलती रहेगी, फिर कत्ल गारत होगी, मुल्क के अंदर नारकी आएगी और आम बंदा पिसता है उसके अंदर। बड़ा ज़रूरी है कि इसको टाइमली रोका जाए और ये मामला ना हो। अच्छा जी, कल जो है वो जनाब इद्दत में निकाह केस बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला कल सुनाया जाएगा। यह अब मामला पेंडिंग है, इसकी तफसील पढ़ लेते हैं। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला 3 बजे सुनाएंगे। 25 नवंबर 2023 को खावर मानिका ने सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में शिकायत दायर की थी। अच्छा जी, खावर मानिका ने पीनल कोड सेक्शन ये फ़ला के तहत दायर की थी। 16 जनवरी को अदालत में निकाह केस में बानी पीटीआई बुशरा बीबी पर फ़र्द जुर्म आयद हुई। अडयाला जेल में 24 घंटे समाअत के बाद 2 फरवरी को ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया, महफूज किया। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई बुशरा बीबी को 7 साल कैद सुना दी थी। अब सज़ा मुअत्तली जो है वो एडिशनल सेशन जज सब के पास है, इसके ऊपर कानूनी फ़ैसला आएगा, उसके ऊपर तबसरा करेंगे। बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, बतौर पाकिस्तानी शहरी जानने की कोशिश करेंगे कि ये फ़ैसला कानूनी तौर पर क्या क्या चीज़ें अपने अंदर समेटे हुए। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। नई व्लॉग में हाज़िर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।